आज टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन ला रही है। ऐसे में भारत की फिश फार्मिंग इंडस्ट्री यानी मत्स्य उद्योग कैसे पीछे रह सकता है। नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आधुनिक तकनीक का सहारा लेना ही होगा। अपनी इसी सोच के साथ शुरू हुए स्टार्टअप एसएन राज सिस्टम्स ने काफी कम समय में भारत के कुछ चुनिंदा स्टार्टअप्स में अपना स्थान बना लिया है। अपने उत्पादों के जरिए न केवल इन्होंने मछली के ट्रांसपोर्टेशन को आसान एवं किफायती बनाया है, बल्कि कम जगह और खर्चे में अधिक उत्पादन की भी कई तकनीकें विकसित की हैं। कई नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों में बतौर इंजीनियर काम कर चुके कंपनी के डायरेक्टर सुवोजी का मानना है कि न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से मछली पालन उद्योग में डिमांड और सप्लाई के बीच के अंतर को खत्म किया जा सकता है। आइए मिलते हैं और स्वागत करते हैं एसएन राज सिस्टम के डायरेक्टर श्री सुवोजी का। नमस्कार सुवोजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। इंजीनियरिंग करने के बाद आपने मछली पालन के इस उद्योग में इंजीनियरिंग की पढ़ाई को लगाने की सोची, टेक्नोलॉजी को लगाने की सोची, तो ये मन में विचार आपके कब आया और इसका कितना फायदा आप देख रहे हैं मछली पालन में? जी बिल्कुल। तो शुरू में से ही मेरा कुछ ऐसे पर्टिकुलर इंजीनियरिंग तो मैं किया हूँ, बट मेरा शुरू से मैं बहुत फ्रीलांसिंग का भी काम कर चुका हूँ अलग अलग इंजीनियरिंग डोमेन में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस से लेके इंस्ट्रूमेंटेशन। मैं खुद एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हूँ। तो ऐसे कुछ इंजीनियरिंग को अलग अलग तरीके से नहीं देखा, तो इसलिए मुझे डॉट्स कनेक्ट होता रहा। तो एक तरीके से थोड़ा सा लक भी था कि अलग अलग इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला। और मैं बंगाल से आता हूँ, तो फिश के साथ मैं बहुत जुड़ा हूँ। बचपन से फिश फार्मिंग कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट भी किया है, उसके साथ साथ भी एक्वेरियम का भी काम किया है। तो हमेशा ऐसा लगता था कि एक्वेरियम में बहुत ज्यादा कंट्रोल है, तो क्या मैं पॉन्ड अपना भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे मैंने पढ़ाई एमएनसी करते करते अपना लाइव फिश का स्टोर भी ओपन किया पुणे में मेरे एक दोस्त के साथ। तो वहां पे बहुत सारे चैलेंजेस आते गए, तो उसमें भी बहुत सारे चीजें समझते गए कि मछली क्यों मरती है, उसको कैसे कंट्रोल किया सकता है। तो ऐसे करते करते मुझे रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम के करीब मुझे लेके आए, एक कॉन्सेप्ट के करीब लेके आए। तो मैंने सोचा कि मैं ये शुरू करूं, बट मैं जब इसको देखा कि इसका कैपिटल कॉस्ट बहुत हाई है, तो मैं बाहर से इंपोर्ट करना चाहे, इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट करना चाहा और इसको करना चाहे, बट ये फिजिबल नहीं लगा। तभी से मेरा रिसर्च स्टार्ट हो गया, छोटा से छोटा आस्ते आस्ते चीजें होता जाए। इंजीनियरिंग का नॉलेज था, अलग अलग साइंटिस्ट के साथ जुड़ता गया। और आज मैंने मेक इन इंडिया DIPP सर्टिफिकेशन के अंदर में ICR टॉप 10 एग्री स्टार्टअप्स एग्री उड़ान 3.0 RKVI रफ्तार के अंतर्गत आज इंडिग्राम लैब्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये पेटेंटेड रैस हमने बनाया है जिसका नाम है ब्लू बॉक्स। इसमें क्या हो रहा, मार्केट से आपको आधा से भी 1/3 दाम में ये सिस्टम आपको मिल सकता है, बट इसके एफिशिएंसी मार्केट का कोई भी RAS से बहुत ज्यादा है। और ये इंडिया के लिए ही अभी तो हम लोगों ने बनाया है, हमारे भारतीय किसान भाई के लिए, जिसमें 4.5 लाख रुपया लागत में एक रास बन सकता है, जिसमें 5.5 टन मछली उत्पादन हो सकता है, कम से कम 6 से 7 लाख रुपया रेवेन्यू अर्न हो सकता है 1.5 साल में। इसमें मल्टीपल साइकिल्स कर सकते हैं, 3 साइकिल से 4 साइकिल 1 साल में कर सकते हैं, 1.25 साल में इसका इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो ये हमने इंट्रोड्यूस किया और इसी का ही एक मिनिमम सिस्टम हम लोगों ने यूज किया है लाइव फिश ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिसमें फार्मर अपना प्रोडक्शन लेके जा सकता है। तो ऐसे ऐसे चीजें होता गया, प्रयोग होता गया और लोग जुड़ते गए और चीजें होता गया। जी बिल्कुल। लेकिन जब आपने शुरुआत की थी तो कोई भी नई सोच को आप मार्केट में लेके जाते हैं, थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन आप अपनी वो विशिष्ट जो रणनीति आपने अपनाई थी, जिसमें दुकानदार से लेकर जो उत्पादन करने वाले किसान है उन सबको ही दुगने के लगभग फायदा हुआ था, उस रणनीति पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। तो हमने 2 स्पीशीज का बहुत ज्यादा स्टडी किया है, एक तो है तिलापिया और एक है कोई। ये 2 मछली जो है वो लाइव का बहुत अच्छा मुनाफा होता था। तो हम आपको एक तिलापिया का केस स्टडी बताना चाहेंगे। हम लोग देखते थे कि एवरेज रिटेलर पूरी महीने में 300 किलो तिलापिया बेच पाते थे। उसमें ऐसा होता था कि जो फार्मर है वो 80 रुपया में बेचता था, और जो उससे लेता था मिडिल मैन वो 100 रुपया में बेचता था, तो 20 रुपया उसका मार्जिन होता था। फिर वो रिटेलर का जब बेचता था एंड कस्टमर को 120 रुपया होता था, तो तकरीबन सबको 20-20 रुपया मिल जाता था। तो हमने क्या किया, हमने ये जो सिस्टम लेके आया नील वाहन, इसमें लाइव फिश ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसमें हम लोग फार्मर से 120 में ले लेते थे, उसको 40 रुपया ज्यादा दे देते थे।
और फिर हम खुद 160 में बेचते थे, हमें भी 40 रुपए मिल जाता था। और जब ये रिटेलर बेचता था तो वो 250 रुपया में बेचते थे, तो तकरीबन उसको 90 रुपया का बेनिफिट होता था। और इसमें वो 300 किलो के जगह 1 टन के ऊपर वो मछली बेच पाता था। तो तकरीबन कहाँ वो 6,000 रुपया कमाता है, अभी वो 90,000 से 1 लाख रुपया कमाता है। तो ये जो 15 से 16 गुना इनकम इंक्रीज ये हम लोगों ने लेके आया ये चीज में। इसमें किसान भी और लोगों को जुड़ने लगे, हमें बोलता रहे कि आप हमसे लाइव स्टॉक लेके जाइए, हमसे क्वालिटी मछली लेके जाइए। और दूसरी तरीके से दुकानदार को भी तो लाइव फिश इतना इजीली मिलेगा नहीं जब तक ये सिस्टम ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। तो उस तरीके से वो भी खोजते रहे कि लाइव फिश मिलता है। तो इस तरीके से हम एक कंप्लीट इकोसिस्टम बन जाए, एक प्रॉफिटेबल इकोसिस्टम बन गए। आपने जो आपके जो उत्पाद हैं उनके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं कि ये उत्पाद हैं ये टेक्नोलॉजी बेस्ड किस तरह से काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा जो उत्पाद है उसमें हमारा 3 प्रोडक्ट है। इसमें ये तीनों प्रोडक्ट रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम के ऊपर ही चलता रहता है। रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर को हम लोग बोलते हैं रास। तो हमारा 3 रास सिस्टम है। एक रास सिस्टम का नाम है ब्लू बॉक्स, जिससे फार्मिंग होता है, जिससे 30 गुना ज्यादा प्रोडक्शन मिल सकता है पॉन्ड से। दूसरा उत्पाद है नील वाहन, जिसमें जिंदा मछली और जिंदा फिंगरलिंग ट्रांसपोर्ट हो सकता है। जिंदा मछली ट्रांसपोर्टेशन करने से रिटेलर को अच्छा प्राइस मिलता है, फार्मर को भी अच्छा प्राइस मिलता है। और फिंगरलिंग ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, फार्मर का प्रोडक्शन 3 से 4 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि फिंगरलिंग में 3 से 4 गुना कम मोर्टेलिटी हो जाता है। और जो तीसरा प्रोडक्ट है वो कॉम्बो फिल्टर। अभी बायोफ्लॉक बोल के एक टेक्नोलॉजी है जो बहुत सारे किसान भाई यूज कर रहे हैं, बट बायोफ्लॉक में भी काफी सारे समस्या आ रहा है। फिल्टर एमोनिया ठीक से कम नहीं हो रहा है, उसमें कॉम्प्लिकेटेड भी है सिस्टम, बहुत एडवांस्ड है, वो रास और पॉन्ड कल्चर से भी एडवांस्ड है। तो ये बायोफिल्टर वही किसान लोगों के लिए है जिसमें बायोफिल्ट्रेशन में उनका एमोनिया कंट्रोल हो सकता है, और एक पार्शियल उनको एक रास का भी एक्सपीरियंस मिले, और उनका लाइफ स्टॉक भी कम ना हो, और उनका उत्पाद 3 गुना तक बढ़ सकता है। तो चाहे रास हो बायोफ्लॉक है, हमारा काम यह है कि किसान भाई को बचाना और उनका इंक्रीज करना उनका उत्पाद। तो ये तीनों प्रोडक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आपने जो शुरुआत की थी आपके इस आइडिया की, इस कंपनी की, तो वो कितने लागत के साथ शुरुआत की थी और आज आपकी कंपनी का टर्नओवर क्या है? साथ ही आपकी जो ये टेक्नोलॉजी है ये अभी कितने में हमारे किसान ले सकते हैं, और इसे सस्ता करने के विषय में आप क्या खोजबीन कर रहे हैं? तो हमने जब ये चीज शुरू किया था तो हमने तो 1 लाख रुपया में कंपनी बना दिए थे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बट हमने 1 साल में 60 लाख रुपया तक हम लोगों ने रेवेन्यू लेके आया है। एंड आगे भी हम लोग अभी बहुत सपोर्ट के तरफ इसको स्केल अप भी करने वाले हैं। एंड इसको किसान भाई कम से कम लागत में 4.5 लाख रुपया में इसको लगा सकते हैं ये सिस्टम को, और 1.25 साल तक ये रिकवरी कर सकते हैं ये पूरा सिस्टम को। और आगे भी ये अपना सपना रहेगा कि 1 लाख रुपया में RAS सिस्टम बनाएंगे कुछ। तो वही उसी के पीछे ही हम लोग काम कर रहे हैं अभी। वही सपना ही है आगे कि कम से कम रुपया में रास बनाना है, और बायोफ्लॉक को भी इफेक्टिव करना है कि किसान भाई को पता चले कि कैसे क्या उसका वाटर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो मेंटेन हो रहा है एक्सेट्रा। बात की जाए कि अभी आपके जो उत्पाद हैं ये कहाँ भारत में यूज हो रहे हैं, साथ ही उनका फीडबैक कैसा आ रहा है, और जैसा कि आपने बताया कि ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी महंगी है, तो क्या आप FPO के माध्यम से भी अपनी टेक्नोलॉजी का प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल। तो अभी तक के लिए हम लोगों ने महाराष्ट्र में अलग अलग जगह में, जैसे कि पैठण हो गया, नासिक हो गया, सांगली हो गया, फिर उर्ली कांचन पुणे हो गया, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी काम काज कर रहे हैं। फिर इसको छोड़ के केरला में काम किए हैं, तेलंगाना में किया है, मध्य प्रदेश भोपाल में किया है, वेस्ट बंगाल दुर्गापुर में काम किए हैं, अभी नॉर्थ ईस्ट में भी काम काज का चीज चल रहा है। और इसके साथ साथ FPO में एडवांटेज क्या है, FPO में नर्सरी जो पॉन्ड बेस्ड FPO है या फिर फिशरमैन FPO है, उनके लिए बहुत ही एक काम का चीज है। या फिर जो केज कल्चर कर रहे हैं उनके लिए नर्सरी सिस्टम बहुत काम का है, क्योंकि नर्सरी सिस्टम में वो छोटा बच्चा जो उनके पास आता है उसको बड़ा कर सकते हैं, बड़ा करके वो पॉन्ड में छोड़ेंगे, केज में छोड़ेंगे, या बायोफ्लॉक में भी छोड़ सकते हैं जहाँ पे FPO से। तो वहां पे उनको 3 गुना कम मोर्टेलिटी मिलेगा, और इसलिए उनको 3 गुना ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। तो इसलिए FPO के साथ भी हम लोगों का बातचीत चल रहा है फॉर द प्रोडक्शन। नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन में आप अपनी टेक्नोलॉजी को कहाँ खड़ा पाते हैं? साथ ही आप ये बताएं कि क्या सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की तरफ से भी आपको प्रोत्साहन मिल रहा है?
बिल्कुल, हमारा पूरा बेसिक प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन का नीली क्रांति के ऊपर ही खड़ा है। तो आज नील क्रांति का 2015 साल में जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर नरेंद्र मोदी ने जब लॉन्च किया था, तब उनका ये ड्रीम था 2015 में कि आज हमारा पास 11 मिलियन टन फिश प्रोडक्शन होता है और हमें 15 मिलियन टन तक 2020 तक लेके जाता है। तो जिस तरीके से नीली क्रांति को अगर ड्राइव करना है तो बड़ा बीज भी देना है, इंटेंसिव फार्मिंग भी करना है। तो ये सारे चीज जो है, बड़ा बीज और इंटेंसिव फार्मिंग, यही दो उपाय है जिससे हम नीली क्रांति लेके आ सकते हैं। क्योंकि प्रोडक्शन, डिमांड और सप्लाई में 26% का गैप अभी है खाते में, मगर ये फुलफिल करने के लिए ये दो चीज बहुत जरूरी है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बिल्कुल, आगे भी आप काफी टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। तो थोड़ा सा जो अभी आपकी लूप लाइन में है, यानी कि अब ये भविष्य में आप किन टेक्नोलॉजीज को अपने साथ जोड़ने वाले हैं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। साथ ही आप ये बताएं कि क्या केवल मछली उद्योग में ही आप अपनी जो इंजीनियरिंग है, अपनी जो कला है, उसका इस्तेमाल करेंगे या बाकी जगहों पर भी अपना हाथ आजमाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे कि हम लोग अभी आगे का जो ये ड्रीम है कि जो भी फिंगरलिंग का जो भी बाईबैक, जो किसान फिंगरलिंग तैयार कर रहे हैं उनसे हम लोग बाईबैक करके दूसरा किसान को हम दे पाए। जो किसान जिंदा मछली उत्पादन कर रहे हैं उनको हम बाईबैक करके मार्केट तक लेके आ जाए। तो इसके तरीके से अलग अलग रणनीति हम लोग अपना रहे हैं कि कैसे सेमी अर्बन एरिया में RAS सिस्टम लग के रूरल एरिया से हम मछली लाके वहां पे डंप कर सके, और सेमी अर्बन से शहर में कैसे हम लोग एक्वेरियम में लाइव फिश डंप कर पाए। तो इस तरीके से सप्लाई चेन में बहुत सारी कामकाज हो रहा है और उसका कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम सारे फार्म को, सारे प्रोसेस को, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, फार्मिंग हो रहा है, हर एक चीज को कैसे हम लोग इसको मॉनिटर कर पा रहे हैं और हर एक किसान को नॉट ओनली प्रीमियम भी मिले, उसके साथ साथ उसको बड़ा बीज मिले। तो इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और उसके साथ साथ सारे एक्वाकल्चरिस्ट को जोड़ना, 30 स्ट्रीम एक्वाकल्चरिस्ट को ऑलरेडी हम लोगों ने जोड़ चुके हैं, 25 हैचरी भाई लोगों को जोड़ चुके हैं जो लोग हमें बड़ा फिंगरलिंग देने के लिए अभी रेडी है। और उसके साथ साथ हम लोग पुणे, बॉम्बे, ये दो एरिया में काफी सारे लाइव फिश रिटेलर्स को एक जोड़ चुके हैं। और टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मॉनिटरिंग प्लस लॉजिस्टिक्स, इसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। सुबोध जी, आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।